हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 नवंबर से आपकी एग्जाम जो है ये स्टार्ट होने वाली है। कब से? 17 नवंबर से। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम आपके लिए यूथ की ये जो बुक है रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस में, वे सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं मात्रक यूनिट, और ये बुक दोस्तों हम आपको चैप्टर वाइज ही करवाने वाले हैं ताकि डेली हम एक एक चैप्टर आपके लिए समाप्त कर सके। आज हम करेंगे मात्रक यूनिट के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां सारी अपडेट आपको क्लास से रिलेटेड मिल जाएगी। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आपको करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं मात्रक और यूनिट से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, हम देखेंगे आज मात्रक के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद मतलब हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मेनली यहाँ पूछा गया है कि हृदय स्पंदों मतलब हार्ट बीट को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप का। किसका? स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है हृदय स्पंदों को मापने के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद मतलब हार्ट बीट कहा जाता है उसे। और हृदय स्पंदों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्धन की इकाई क्या है? दोस्तों, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। क्या होता है? आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, आवर्धन मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि आवर्धन दो समान इकाइयों मीटर प्रति मीटर का अनुपात होता है, मतलब मीटर बाई मीटर का अनुपात होता है आवर्धन, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, इकाई वाट को जो है किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, इकाई वाट को 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है। दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रभावित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता हम कहते हैं। बात करें और इसके बारे में तो अच्छे सुचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। जो सुचालक होते हैं उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। और अच्छे कुचालकों की प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई बराबर होती है। दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई है क्या? ये किसके बराबर होती है? तो ये होती है वोल्ट प्रति एम्पियर के। किसके बराबर होती है? वोल्ट प्रति एम्पियर के। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम है प्रतिरोध का एसआई यूनिट, जो कि एक वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होती है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता को उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता होती है। जो प्रतिरोधकता होती है दोस्तों क्या होती है? उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता होती है। प्रतिरोधकता आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान में ए। एल आर क्या है? प्रतिरोध पदार्थ का प्रतिरोध है। एल पदार्थ की लंबाई है और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर।
जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात आर बराबर क्या होता है, वी अपान में आई होता है। क्या होता है, आर बराबर वी अपान में आई, मतलब लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, ये हो गया वी वोल्टेज और आई धारा। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर वी लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर आई हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम होगा। क्या होगा चालक का प्रतिरोध, 1 ओम होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। तो दोस्तों हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका, स्टेथोस्कोप का। स्टार्टिंग में ही आपको हमने ये बताया था। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यंत्र का उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं स्पाइरोमीटर की। तो दोस्तों मानव फेफड़ों की श्वसन दर को मापने के लिए स्पाइरोमीटर का उपयोग करते हैं। थर्मामीटर क्या करता है, तो तापमान मापन में थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर की बात करें तो रक्तचाप के मापन में के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। दोस्तों संवेग की एसआई पद्धति में इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो दोस्तों अभी हमने स्टार्टिंग में बताया तो ओम जो है ये प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रभावी विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध को स्थापित किया था, जिसे क्या कहते हैं हम, ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों दबाव की एसआई इकाई जो होती है ये होती है क्या, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव की एसआई इकाई है। अब दबाव होता क्या है, तो किसी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। दाब P बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक कैसी राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई है। दोस्तों विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, तो ये होती है मीटर। मीटर जो है दोस्तों ये विस्थापन की एसआई इकाई है। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभवांतर की एसआई इकाई है। दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई है क्या, वोल्ट। वोल्ट जो है ये विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई डैश है। तो दोस्तों शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई जो होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं दोस्तों, शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। 1 जूल बराबर आपको याद रखना है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। दोस्तों जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही है, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई जो होती है ये किसकी है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम
स्क्वायर की, ठीक है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर की। दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की एक ऐसा इकाई है जिसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। जो ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो m⁻⁻1 L3 और t-2 इसका विमीय सूत्र है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो दोस्तों भार की एसआई इकाई जो है ये बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन है, आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। दोस्तों चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकंड। क्या है, मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल की ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो दोस्तों किसकी भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी और डी वाला। बल और उत्क्षेप बल की एक इकाई एक ही है और बल और भार की इकाई भी एक ही है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दाब की इकाई होती है दोस्तों क्या, पास्कल। भार बल उत्क्षेप की इकाई क्या होती है, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति की इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड। स्पष्ट है कि बल भार और उत्क्षेप का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों क्या होगा, सत्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है किसकी इकाई है, त्वरण की। दोस्तों किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की इकाई एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो दोस्तों जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति की इकाई है। किसकी, शक्ति की। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई जो है जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। मतलब P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। मतलब क्या होता है, P बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो दोस्तों वजन और बल की इकाई जो है ये क्या होती है, न्यूटन होती है एसआई इकाई। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। भार या वजन जो है दोस्तों उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। कौन सा, भार या वजन। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई का न्यूटन है और यह भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा हम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। अच्छा विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय जो है ये विद्युत धारा बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई हमने अभी आपको बताया क्या है, एम्पियर है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होती है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, वोल्ट होती है। अब विभवांतर की बात करें दोस्तों तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध इंटू विद्युत धारा। क्या होता है, V बराबर क्या होता है, R इंटू I होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कूलाम किसकी एसआई इकाई होती है। दोस्तों कूलाम जो है ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। किसकी, विद्युत आवेश की। दोस्तों विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो क्या है, यही है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो कूलाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
त्वरण की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों त्वरण की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण की एसआई इकाई है। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण एक कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो दोस्तों तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। केल्विन जो है ये तापमान की एसआई इकाई है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन है। ठीक है, ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी है? तो दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब की एसआई इकाई है। किसकी? दाब की। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। और दाब पी बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो दोस्तों भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्तों समय जो है ये सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो दोस्तों बल और दाब की एसआई इकाई समान नहीं होती है। चाल और वेग की राशि समान होती है, कार्य और ऊर्जा की समान होती है, दूरी और विस्थापन की समान होती है, लेकिन बल और दाब की इकाइयां जो है समान नहीं होती है। बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ओम मीटर की बात करें तो ओम मीटर की इकाई होती है। दोस्तों ओम मीटर इकाई जो है ये प्रतिरोधकता की होती है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? ये होता है रो बराबर एल अपान में ए। क्या होता है? रो बराबर आर ए अपान में एल। ओम मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? दोस्तों मंदता की एसआई इकाई होती है क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? मंदता कहा जाता है। मतलब वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक है तो इसे क्या बोलेंगे? मंदता। और मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है ये समान होती है। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। और ऊर्जा का मापन भी जूल में ही किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? समान है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml² T-2 जो है इनका विमीय सूत्र होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 पास्कल बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता जो है ये डेसिबल में मापी जा सकती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों मापन, मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं कल हम इसको कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो से रिलेटेड। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।